22 जून 2021 से 17 जुलाई 2021 तक शुक्र का राशि परिवर्तन होना प्रत्येक राशि वालों के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक कुंडली का धन कारक हो जाता है और वह मंगल के साथ कर्क राशि में बैठते हैं। तो ऐसे स्थिति में शुक्र का धन का प्रभाव और मंगल का वृद्धि का प्रभाव। मंगल उत्साह है, एक्शन है, किसी भी कार्य को करने का क्षमता मंगल में है, तो धन बढ़ाने का कार्य यहाँ इस योग से उत्पन्न होता है। और उसी पर इनकम और कर्म के स्वामी जो फिर एक्शन के मालिक है शनिदेव, उसकी 7वीं दृष्टि, यह भी उनके इन गुणों को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि यह परिवर्तन धन प्राप्ति के लिए बहुत स्पेशल है। दूसरी तरफ देखें तो शुक्र प्रेम और विवाह का कारक है, मंगल उत्साह का स्वामी है और शनिदेव एक्शन का मालिक है। तीनों का मिलन जब हो जाता है आपके नैसर्गिक कुंडली के चौथे घर पर सुख और आपके परिवार पर, तो इसका अर्थ है कि घर में सुख शांति की वृद्धि होना चाहिए, प्रेम प्रसंग में मधुरता बढ़नी चाहिए, वैवाहिक जीवन मधुरमय रहना चाहिए। ये योग को जन्म देता है। खास तौर पर विवाह से जुड़े हुए, प्रेम से जुड़े हुए खास बातों को दिखाया जाएगा आगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं का मालिक है और मंगल के साथ होने के कारण इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसका अर्थ है इसका सीधा प्रभाव आपके राशि मंडल पर दिखेगा। जो व्यक्ति बैंक में है, शुक्र धन का कारक है। जो व्यक्ति फाइनेंस रेवेन्यू से जुड़े कार्य में है, उनके लिए तो स्पेशल है, कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ही। लेकिन जो वाहन से जुड़े कार्य करते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में है, सुख सुविधाओं से जुड़े हुए और आर्ट्स कला, क्योंकि शुक्र कला का स्वामी है। जो फिल्म में है, इंडस्ट्री में है, मूवी बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, जो भी कला से जुड़े हुए, डांस पेंटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए भी शुक्र बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव उनके इन गुणों को बढ़ाने वाला हो जाता है और जो पूर्व से इसमें कुछ करते आ रहे हैं उनको नाम यश देने वाला हो जाता है, उनके नाम और पहचान बनते हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र के कारकत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, शेयर सट्टों से जुड़े रहने वाले के लिए भी शुक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पार्टनरशिप का भी स्वामी है। पार्टनरशिप वह भी फीमेल के साथ लाभदायक और शेयर सट्टों से बड़े लाभ की संभावनाओं को दिखाते हैं। उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट लाभ देता है। आगे हम जानेंगे राशिफल पर इसका क्या प्रभाव दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नैसर्गिक कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी गुरुदेव के नक्षत्र में शुक्र का रहना, जो भी कार्य आपके साथ घटित हो रहे, जो भी घटनाएं, वह भाग्योदय कारक है और उसमें लंबी यात्रा, दूरी और विदेश अपने आप जुड़ जाता है गुरु के प्रभाव से। तो मेष वालों के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा? जिनके चौथे स्थान पर ही शुक्रदेव बैठे हैं, धन के स्वामी, विवाह का मालिक होके, इसका अर्थ है कि धन के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन योग प्रबल है। अनायास धन की प्राप्ति, कर्म रोजगार में इंक्रीमेंट की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति और कहीं न कहीं से बड़े धन की प्राप्ति। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए तो यह समय धनदायी है। शुक्रदेव काफ़ी धन वर्षा करेंगे और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हो जाते हैं शुक्रदेव चौथे घर में बैठकर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शुक्रदेव वृषभ राशि की बात करते हैं, जिनका स्वामी ही है और पराक्रम घर में बैठे हैं, कई योगा योग को जन्म देते हैं, लंबी यात्राओं को जन्म देते हैं, विदेश जाने के योग को कन्फर्म करते हैं। और शनिदेव कर्म के स्वामी, कर्म प्राप्ति के लिए भी शुक्रदेव आपको मदद पहुंचाते हैं। यहाँ पर लग्नेश होने के कारण और मंगल का इम्पैक्ट होने से वैवाहिक योग का भी प्रभाव बनता है। लग्न और 7वां जब एक साथ हो पराक्रम में, तो अपने प्रयास, अपने पसंद से विवाह के योग लव मैरिज को भी दिखाता है। प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेंगे वृषभ वालों के लिए
और जो फिल्म, मूवी, टीवी इन सब से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभदायक होगा। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए धन भाव में धन कारक का बैठना यही तो धन देने का योग बनाते हैं, क्योंकि इनकम के स्वामी मंगल देव भी है। और अचानक घटनाओं को दिखाने वाले शनिदेव अचानक धन देने की क्षमता को जन्म देते हैं। जैसे पैतृक संपत्ति संबंधित किसी बात में आपको धन की प्राप्ति होगी, अचानक कहीं बड़े धन की प्राप्ति, वसीयत द्वारा धन की प्राप्ति, आपके अपने ही धन अनायास चल के आपके पास आ जाए। इस अवधि में धन से जुड़ी हुई कार्यों को संपन्न करेंगे। बैंक फाइनेंस में जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभालाभ समय है। और साथ साथ में शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत स्पेशल होता है। पंचम का स्वामी शुक्रदेव शेयर से लाभ देंगे, प्रेम प्रसंग को मधुरमय बनाएंगे, परंतु विवाह की बात अभी संभव नहीं है। और आपके संतान भी कोई धन प्राप्त करेंगे। इस अवधि में जो संतान जन्म लेते हैं धनदायी होंगे। कर्क राशि लग्न वालों के लिए यही शुक्रदेव लग्न पर बैठते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है। धनदायी योग को तो जन्म देते ही है, साथ साथ कर्म के लिए स्पेशल योग बनता है। और वाहन से जुड़े क्षेत्र में, प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में एक अच्छे योग को जन्म देता है। उस क्षेत्र से जो जुड़े हैं उनको लाभ दिखाता है। और विवाह के योग को भी प्रबल करते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विवाह संपन्न, प्रेम को विवाह में बदलना, इन सब चीज़ों को संपन्न करते हैं। और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी के कार्य को संपन्न करते हैं। सिंह राशि लग्न वालों के लिए विदेश घर में गया हुआ शुक्रदेव योग कारक तो होते ही है। मंगल का वहां प्रभाव भाग्य का स्वामी, भाग्योदय कारक, विदेश यात्रा, बाहर जा रहे हैं आप, निश्चित तौर पर कभी कभी आपके स्थान बदलेंगे, घर बदलेंगे, यहाँ एक योग अचानक। और कभी कभी बड़े ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति और इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। खर्च भी हो रहे हैं लेकिन आ भी रहे हैं। और कर्म रोजगार के लिए जो बाहर जा कर के या अपने घर से अधिक दूर में जा कर के जो जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। कहीं कहीं जॉब का छूटना भी दिखाता है जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए, लेकिन आगे उन्हें जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। कन्या राशि लग्न वालों के लिए यही शुक्रदेव इनकम स्थान में बैठे धन के मालिक होंगे। एक बात स्पष्ट है, अचानक धन की प्राप्ति यह स्पष्ट है। और कोई न कोई साइड इनकम बिजनेस अनायास खुलेंगे। अपने प्रयास से धन प्राप्ति के लिए आप काफ़ी प्रयास करेंगे, मिलेंगे। और इसी अवधि में शनि देव आपके प्रेम प्रसंग को जन्म दे रहे हैं। पूर्व से जो प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं वह तो मधुरमय है ही, साथ साथ में विवाह में बदलने की बात अभी प्रेम प्रसंग नहीं दिखता है। और पैतृक संपत्ति संबंधित धन की प्राप्ति, किसी तरह के वसीयत संबंधित बात हो तो वहाँ धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहन है उन्हें भी धन लाभ होंगे। और छोटे भाई बहन से भी धन लाभ की प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ पर एक बात है, रिश्ते नाते मधुरता बनी रहेंगे उसमें। और ख़ास तौर पर बड़े भाई छोटे भाई बहनों से लाभ के योग भी बनते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय, शेयर सट्टों से लाभ, इन सब स्थितियों को दिखाता है। कन्या वालों के लिए, तुला वालों के लिए बहुत बढ़िया। चौथे दसम स्थान कर्म स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव। और लग्न और विवाह का मिलन विवाह के लिए स्पेशल है। आप यदि चाहते हैं कि इस अवधि में विवाह करें तो यह आपके लिए अच्छे समय का संकेत देता है कि आप बात करें, बात बनेंगे, क्योंकि लंबी अवधि है, इसमें आपके बात बन सकते हैं। कर्म रोजगार के लिए एक स्पेशल योग है। आप प्रयास करना चाहते हैं, निश्चित सफल होंगे। खासतौर पर बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। प्रेम प्रसंग मधुरमय और वह विवाह में बदल सकता है। शेयर सट्टों से अचानक लाभ का योग, प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं मिलेंगे, धन के लिए बहुत स्पेशल है। और जो वृश्चिक राशि लग्न है उनके भाग्य स्थान पर बने हैं यह योग, भाग्योदय कारक, परंतु लंबी यात्रा, विदेश यात्रा को दिखाता है। और यहीं पर अपने प्रयास से, अपने बाहुबल से कुछ प्राप्ति होना, जैसे आपको वाहन की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होना, या उस क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनको लाभ होना। साथ साथ में छठे घर ऋण का मालिक है,
इसलिए बड़े ऋण की प्राप्ति का भी संकेत है। पिता आपके लिए सहयोग करेंगे और भाग्य आपके साथ है। कोई लंबी यात्रा बनेगी और विदेश जाने के योग प्रबल है। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे महसूस करेंगे। धनु राशि लग्न वालों के लिए अष्टम स्थान में बना हुआ यह योग अनायास धन को दिखाता है, क्योंकि यहाँ धन के योग बहुत स्ट्रांग है। जैसे जुए, सट्टे, लॉटरी से अचानक धन की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग में थोड़ा परेशानी है, उतार चढ़ाव है, रिश्ते नातों से मधुरता बनी रहेगी। साथ साथ में और बाहर जाने के योग अचानक बनते हैं। हो सकता है कि वह बाद में टल भी जाए और पैतृक संपत्ति का कोई विवाद जन्म लेता है, जिसमें आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। मकर राशि लग्न वालों के लिए 7वें घर, बिजनेस स्थान, विवाह स्थान में यह योग बना है आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस योग में बिजनेस के माध्यम से काफ़ी धन कमाएंगे। लाभ की प्राप्ति, कोई साइड बिजनेस की प्राप्ति, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी धनदायी और अचानक पार्टनरशिप का योग भी बनता है। सस योग बनाकर शनिदेव की दृष्टि आपको लाभ पहुंचा रहे हैं और यहाँ धन का योग बहुत प्रबल है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी हुई है, विवाह के योग बनते हुए दिखते हैं। इस अवधि में आप अपने रिश्ते नातों की मदद से अपने विवाह को संपन्न भी कर सकते हैं या विवाह की बात बना सकते हैं। यह योग प्रबल है। कुंभ राशि लग्न वालों के लिए यह 6ठे घर में गया हुआ योग एक अद्भुत बात को जन्म देता है, क्योंकि इस जगह पर खर्च को बढ़ाएंगे और कर्ज से परेशानी जो हो रही थी उसमें आपको मुक्ति दिलाएंगे। कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट का योग बनता है। शत्रु की तरफ से थोड़ी परेशानी है, फिर भी वह अंत में सुलह हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव शुभ ग्रह है, अच्छे कार्य करेंगे। और मंगल का प्रभाव यहाँ कर्म के लिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे प्रबल संकेत दिखता है कुंभ वालों के लिए। एक योग अच्छा है और विदेश जाना, लंबी यात्रा, यह अपने आप संपन्न होता हुआ दिखता है। मीन राशि लग्न वालों के लिए 5वें स्थान में बना हुआ यह योग अद्भुत योग है। अपने प्रयास से और इसी अवधि में अचानक प्रेम प्रसंग को जन्म देता है और अपने प्रयास से धन की प्राप्ति, कोई साइड इनकम बनना, साथ साथ में शेयर से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत स्पेशल है। बड़े धन की प्राप्ति शेयर से, क्योंकि धन का स्वामी मंगल और इनकम का स्वामी शनिदेव, यही दोनों तो शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है खत्म करेंगे। आपको अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके अपने धन फंसे हुए भी मिलेंगे और जहाँ से आप धन चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी। और साथ साथ में इस अवधि में अचानक यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधित बात है तो वह धन के रूप में मिलेंगे, वसीयत धन के रूप में मिलेंगे। शिक्षा भी धनदायी ऐसे योग को जन्म देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शुक्र का राशि परिवर्तन एक धनदायी परिवर्तन है, सुखकारक है, भोग विलास ऐशआराम को जन्म देने वाला है। ये सब तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही और जो इस सेक्टर से जुड़े उन्हें भी लाभ देंगे। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।